चलिए बोलिए प्रश्न। माँ के धाम जाने के बाद जब दोनों भाई रह गए तो महाराज जी ने पेट भरने के लिए क्या किया? क्या क्या सुंदर सा जी, अभी अभी मानिक भाई जी ने दे दिया हम लोगों को। चलिए मोती सखी जी के पास चलते हैं। मोती सखी जी अनम्यूट करिए आप। ये तो जी मेरा हो गया जी। आपका क्यों हो रहा है? मोती सखी का करती हूँ मैं, आपका कैसे हो जाता है उनके नाम से? पता नहीं जी, मेरी स्क्रीन दोबारा पर बता- आया जी अनम्यूट का मैसेज। चलिए तो शायद कुछ गड़बड़ है लैपटॉप में। चलिए अब आप बता दीजिए, तो आपका हुक्म आ गया तो लैपटॉप में क्या धनी का हुक्म होगा ये तो। बताइए हाँ आप। जी, गैया चुराई थी ना, ग्वाले बन गए थे जैसे ब्रज में श्री कृष्ण जी ने चुराई थी गैया। चुराई थी? चराई थी। चराई थी, हाँ ठीक है। हाँ जी। चलिए सुंदर सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। महाराज जी का पढ़ना लिखना छूट गया तो महाराज जी क्या बने? जायरा और बाथुनी दोनों बताओ। चलिए सुंदर सा जी क्या बने? मोती सखी चलिए अब करिए आप अनम्यूट। मेरे दलीला चलेगी जी। कविता जी अनम्यूट करिए आप। आपका हो नहीं रहा। आप फुला दी। जी जी बताइए। हाँ जी, ब्रज वाली लीला करी उन्होंने। पहले तो गाय भी चराई, और जो जो सखिया जाया करती, इसी तरह जड़ोदे की जो सखिया थी वे सब जाती थी शेरपुर मिलने के लिए महाराज जी से। जी कितनी बार ऐसा हुआ जैसे उनके घर वाले लठ ले लेकर बैठ गए कि भाई जब वो जाएंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। तो सखिया चली भी गई, आ भी गई, और घर पर सोती मिली वे। जब वे घर पर आए, उन्हें पता भी नहीं चला कहाँ कहाँ चले गए। जब उनके घर पर आए तो वे सखिया सोती मिली घर पे। जी बिल्कुल तो सही। ब्रज वाली ही लीला करी थी उन्होंने। ब्रजवाले नेता है ना, बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना कई कई गांव में कि रात को बांसुरी की आवाज सुनते बांसुरी बजाते थे, वही ब्रज की लीला की सुंदर सा है ना। बहुत अच्छा बबीता जी है। पंडित जी चलिए। ब्रज मंडल धन्य क्यों है? ब्रज मंडल धन्य क्यों है सुंदर सा जी? और हमारा ये कहेंगे जडोदा मंडल भी क्यों धन्य हो गया? चलिए सुंदर सा जी, राजेश्वरी जी अनम्यूट करिए आप। राजेश्वरी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, जड़ोदा मंडल तो इसलिए धन्य है कि हमारे रामरतन जी महाराज का जन्म वहीं पे हुआ है। जी उनका जीवन काल जो बचपन था वे वहीं गुजरा उनका। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि उसने एक परमात्मा ने वहाँ पे जन्म लिया। जी और ब्रज मंडल इसलिए है कि जो हमारे धनी है वहाँ पे उनका जोश आया था। और अक्षर ब्रह्म की जो आवेश था वो आया था। मतलब कई से उसकी धनी ना ब्रज मंडल में हुई थी 28वें कलयुग। जी जी। इससे पहले कोई मतलब इससे पहले वो हुआ नहीं था, ये 28वें कलयुग में हुआ है ना जी उनका तो। हाँ ये 28 इससे पहले तो जी जी मतलब इससे पहले तो लीला तो हुई होगी, पर ये जो है राजू महाराज जी तो नहीं आए होंगे ना। ये ना। तो ये इसमें ही आए ना ऐसे। हाँ बस अक्षर और इसकी लीला होती थी, हाँ, अक्षर में अक्षर की लीला होती थी, बाकी राज्य महाराज जी का आवेश नहीं होता। इसीलिए कलयुग 28वां कलयुग विशेष बताए कि इसमें ब्रह्मात्मा जी आएंगे, परमात्मा आएंगे और फिर वे प्रकट होंगे। फिर उनका ज्ञान जब प्रकट होगा वो 28वें कलयुग में प्रकट, जो अब चल रहा है। जी 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 12,000 ब्रह्मात्माएं विष्णु के साथ आई थी ना, जी राजवीर के साथ। हाँ जी। इसलिए और ये वेद ऋचा भी तो इसमें आई थी ना जी ब्रज में। हाँ ब्रज में हमारे साथ में ही रही है। और कुमारिका ये जो जी कुमारिका है रे वेद ऋचा से अलग है जी। ये कुमारिकाओं का ही वेद ऋचा कहा, कुमारिका देखो कुमारिका कहा गया है ब्रजमंडल में, और वेद ऋचा किया गया है तीसरे ब्रह्मांड, जब ये जागने का जी ब्रह्म। ठीक है सुंदर जी सर। मैं कंफ्यूज थी इसलिए। जी जी हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई धन्यवाद क्वेश्चन जी नहीं तो रख दो उसको। क्योंकि वेद ऋचाएं आई हैं जी परलोकन से, जो वेदों का ज्ञान आया प्रतिबिंबित लीला में। और जी जो कुमारिकाएं आई हैं वो है अक्षर ब्रह्म की वृत्तियां, जो उनके सत्स्वरूप से आई।
वो ब्रज में भी थी हमारे साथ और जी अब भी है हमारे साथ। जी। ठीक है सुंदर सा। मतलब ये साथ ही जब लय हो गया ना ये ब्रह्मांड तो साथ ही जाएंगे भी वे, अब साथ भी ही यहीं साथ यहीं ही चले जाएंगे। आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल साथ ही जाएंगे सुंदर सा जी। जैसे जी जी, जैसे उन्होंने तन छोड़ दिया तो वे तो क्या वे पन्ना में ही है थे। देखो वो तो उनकी जी मैं लीला है कि पन्ना जी में, क्योंकि जब हमारे महाराज जी पन्ना जी में तो उनकी शरण छोड़कर तो नहीं जाएंगे। अगर किसी की इच्छा अधूरी है, वो जी जी जागृत नहीं हो पाया भी, तो शायद किसी तन के अंदर भी हो सकती है। वो तो अपनी अपनी अवस्था के जी अनुसार है जी ना। मान लीजिए कोई हमारे चिन्मय परमात्मा में जागृत हो गई और हम जैसे पड़े हैं संसार में। जी जी। वे जी हमारी तरह जिनकी इच्छाएं शेष हाँ रहेगी कुछ तन में जी और कुछ ठीक है अच्छा जी। नेक्स्ट जी। क्वेश्चन दे दीजिए। अनम्यूट कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी राजेश्वरी जी, बहुत अच्छे प्रश्न दिया आपने जवाब। महाराज जी को पेट भर भोजन क्यों नहीं मिला? महाराज जी को पेट भर भोजन क्यों नहीं मिला? चलिए सुंदर साथ जी हैंड रेज हो रहे हैं। केवल 3 ही सुंदर साथ को पता है। चलिए आनंदी सखी जी के पास चलते हैं। आनंदी सखी जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी भोजन उन्हें नहीं मिला, एक तो गरीबी थी, पहले ही गरीबी थी, और कुछ उनके माँ बाप भी नहीं रहे थे, मतलब कोई साधन भी नहीं रहा था। दूसरी बात जो वे करने लगे थे, गैया चराने लगे थे, अपना खाने का थोड़ा गुजारा दोनों भाई करने लगे थे। तो इस वजह से मतलब थोड़ा बहुत ही ना जैसे मिला था उतना ही थोड़ा बहुत में दोनों गुजारा करता, लेकिन उनमें सहनशीलता थी। उसमें ही वे भूखे रह के, उनमें इतनी सहनशीलता, भूखे रह के भी बर्दाश्त, सब कुछ उनके अंदर ऐसा था। अब भूखे रह के भी ऐसे थे कि मैं खाया आया हूँ, उनमें इतनी सहनशीलता थी क्यों राज्य के बल थे अंदर। बिल्कुल। तो इसीलिए कह रहे हैं कि खाने पीने की ओनी पोनी चलती रहती थी, यानी कभी कुछ जितना मिल गया उतना खा ले, ये जरूरी नहीं कि पेट भरकर ही मिला। नहीं जी उन्हें सबर था ना। हाँ संतोष बताया ना, संतोष तो उनके सेवक की तरह रहता था उनके साथ। जी बहुत जी। जी सुंदर साथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराज जी का विशेष गुण क्या है? देखो महाराज जी के अंदर बहुत गुण है सुंदर साथ जी, लेकिन विशेष गुण की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो कौन सी ये हमारी नवरंग बाई जी। शायद वे तो ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। चलिए परविता जी आप करिए। हाँ जी प्रणाम जी। एक तो सहनशीलता और संतोष और दया करुणा, ये सब तो उनके तो गुण पता नहीं कितने हैं। वो है कि गुण कितने कहूँ मेरे पीयू जी, जो गिने भी न जाए। ये नहीं भी ना जाए। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्योंकि वाणी में जो दिया ना, तो जितने गुण धनी के अंदर है, वे सारे गुण मेरे रतन भाई के अंदर है। उनको गिनती में नहीं लाया जा सकता है ना। तो अलग अलग रूह अलग अलग गुण को देखती है। जैसे उनके अंदर अभी बताया सहनशीलता थी, है ना, करुणा का भाव था, क्षमा का भाव था, भक्ति भाव था, विनम्रता थी, है ना। जितने गुण गिने जाए इतने ही कम है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन बनाया हमारी सखी जी ने, देखते हैं चलिए वो कौन सा गुण है जिस पे हमारी कोमल सखी जी ले जाना चाह रही है, उन्हीं के मुख से सुनते हैं। चलिए कोमल सखी जी आप। एक उनमें ये गुण था जी सबसे ज्यादा कि वे किसी से भी कोई चीज मांगे नहीं थे। जी जी एक ये सबसे बड़ा गुण था उनके अंदर, विशेष गुण। ये किसी से धैर्य। कोई चीज नहीं मांगी उन्होंने, भूखे रहे कैसे भी रहे, ये सबसे बड़ा गुण था। हाँ धैर्य, धैर्य था उनके। धैर्य था। जी जी। हमें अपना दुखड़ा हर किसी को सुनाना चाहिए या नहीं, और हमें किसे सुनाना चाहिए? मैं कबाई जी अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, हमें अपना दुखड़ा किसे सुनाना चाहिए किसे नहीं। तो अपना हम दुख जो है हमारे अंदर का, तो हम उसे सुनाओगे जो विश्वास लायक होगा। तो अगर हम सबके सामने कहते फिरे भाई मैं तो यो दुख है, मैं ऐसी हूँ, मेरे मतलब कि मुझे इतना दुख हो रहा, मेरे घर में कुछ नहीं है, तो मैंने कह तो दिया,
और वही इंसान जाकर दूसरे को बता देगा, तो वो कहाँ तक विश्वास लायक हुआ? उसने तो विश्वासघात कर दिया, और मन ने तो उसे बताया विश्वास करके। तो इसीलिए जो विश्वास लायक है तो कौन है? अब हम अपने अंदर देखो, अब जब हमें राज्य महाराज जी का ज्ञान होगा तो यो जीव ना, यो जीव, अरे आत्मा, क्योंकि एक होगी तो विश्वास लायक ये है हमारा जीव। हमारा मन गड़बड़ी करा है तो हमारा जीव आत्मा के संग में बन गया, तो हमारा पात्र हो गया, यानी कि हम जो भी कुछ है इससे पता चला है, दुख का या सुख का, जो भी मेरे अंदर राज्य का ज्ञान आ रहा, जो भी कुछ आ रहा, तो इससे पता चलेगा। तो इसीलिए यो पात्र बना कि मुझे, मैं इसे कह सकूं, मेरी सुन सके, मतलब कि अपने अंदर ही अगर मेरे राज्य को विरह आ रहा तो मैं रो सकूं, मैं किसी के सामने में आंसू मिलेगा तो अंदर ही पी जा, तो ये मेरे जीव का गुण है। तो यानी कि यो पात्र दिखा जी मुझे तो। जी सही बात है ना, क्योंकि केवल जो दुख है तो वो धनी तक ही कहे, बाकी और कोई यहाँ पर दुखड़ा सुनने वाला नहीं, बल्कि उल्टा मजाक बनाने वाले जरूर होते हैं ना। मल्लम हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन नमक हर एक के घर में होता है। जी चलिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हमें मांगना चाहिए या नहीं? मांगने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है या नहीं? हमें मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए ना? चलिए बबीता जी। अनम्यूट करिए मोती सखी जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। मांगने से तो नहीं मिलता जी, जो मिलेगा तो बिना मांगे ही मिल जाएगा। अगर मांगने की ज्यादा ही जरूरत है तो परमात्मा से मांगना चाहिए। हम्म, तो क्या हानि होती है मांगने से? अगर हम मजबूरी में हमने मांग लिया किसी से? बस हानि तो यही है जी, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमने ले लिया जबरदस्ती, तो उसमें कोई लाभ नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर भाग्य में मतलब भी, अगर भाग्य में भी है, मैंने मांग कर ले लिया तो क्या होगा? अच्छा इफेक्ट रहेगा या नहीं? तो जो भाग्य में है तो बिना मांगे ही मिल जाएगा जी, और जो भाग्य में नहीं है हमने उसे मांग लिया तो सुख देने के बजाय दुखी देकर जाएगा। दुखी दे। प्रणाम जी। मांगे से और बेइज्जती होगा है कि तेरा तो रोज का काम है मांगने का। और जो मांगो तो अपने राज्य से मांगो, तो दूसरों के सामने क्यों हाथ फैलाया? और अपना दुखड़ा भी उन्हीं के आगे रोया, ना दूसरों के आगे रोया। एक, एक, राज्य से ही तो मांगने की बात है, हाँ जी बाकी तो तो एक, कोई हाँ नहीं है। जी, तो किसी के आगे कहेंगे तो हम एक की चार बन के आगे जाएंगे, तो इसलिए जो अपना कहना राज्य को कहो, वो किसी के आगे भी नहीं कहते वो, और हमें हमारा मार्गदर्शन कराएं। मार्गदर्शन करते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं सुंदर शाह जी। तभी तो कहा महाराज जी ने कि नहीं मांगी, नहीं फैलाया हाथ किसी का आगे, और नहीं बिगाड़ी अपनी बात। अपनी बात का मतलब अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, वो नहीं डिगाया हमने, कि हर एक के सामने मांगते फिरे। और जब कहा कि किस्मत मत है, तो अपने आप ही भी अलीगढ़ जाएंगे तो अपने आप ही वो लाला सब कुछ दे देगा, है ना? चलिए सुंदर शाह, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बिना मांगे क्या मिल जाता और मांगने से क्या नहीं मिलता? चलिए मैं आपको भाई ये आनंद से कीजिए, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए पहले आप। हाँ जी, अब आ रही आवाज जी? आ रही है, बताइए आप। हाँ जी, बिना मांगे तो देखो जी, यहाँ से वही बात वजह पिछले उसमें थी मांगने से लेकिन मांगने की यहाँ भी देखो, जिस राज्य महाराज जी, उनसे तो मांगने की जरूरत ही नहीं है कुछ, क्योंकि उन्हें हर तरह का पता आत्माओं का। अब इन्हें क्या जरूरत है, क्या चाहिए, मांगने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। तो मैं तो पहले ही आने से पहले सारी सुविधा कर दी थी आत्माओं के लिए, तो राज्य महाराज जी ने। यहाँ से एक तो बात ही वो भी है जी, लेकिन राज्य को हर पता, सब कुछ पता, उन्हें तो उनके आगे तो मांगने की जरूरत ही किसी तभी। मैं तो ऐसे है, हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी, और जो हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन वो हर काम हो जा, हर चीज मिल जा, और ना कहना पड़ता ना कुछ सुनना। मैं तो ऐसे है, मैं बिना कहूँ
सब कुछ हो जा जी। मेरा तो देख यो भाव है जी, उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें भी कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो हर पल हर घड़ी निगाह रखा है उन्हें। उन्हें क्या कहे, उन्हें तो सब कुछ पता। मांगा तो उस पर जा जिसे पता ना हो कुछ। जब मैं ही करने वाले में, हम तो कुछ है ही नहीं, मैं ही करने। तो जैसे यहाँ का पति भी फिक्र तो सही रहेंगे, चाहे हम कहो हर चीज का पता, घर में यो नहीं है तो पहले ही ले आऊंगी। तो ऐसे मेरे धाम धनी है, उन्हें हर हर परिस्थिति का पता हमारी। उनसे क्या मांगे, क्या कहे, उन्हें हर सब कुछ पता जी उन्हें। मेरा तो ये भाव है जी। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए सुंदर साहब जी, तो वैसे देखिए कि राज्य को सब पता था कि हम खेल करेंगे, फिर भी खेल हमारे से मंगवाया। हम रात से जब गए थे धाम में, जब भी हमारे से पूछा बताओ सच्चे दुख दे के आए क्या, फिर राज्य तो सब जानते थे। उथले वचन कहकर हमारे से कहलवाया। फिर क्यों कहलवाया राज्य? जब ये सब कुछ जानते हैं आनंदी सखी जी, तो फिर क्यों कहलवाया? अनम्यूट करिए। वो हाँ जी, देखो राज्य को पता था ये सब कुछ होने वाला हमारे साथ, लेकिन मेरा सवाल तुमने सही पूछ लिया। मेरा बहुत दिन से अंदर उठ रहा था ये, आपने सही कहा। इसका सब कारण मुझे पता था जी। तो जो नु कहा राज्य ने ब्रज में भी कहा, रास में भी कहा, यहाँ भी कह रहा, अगर दुख है ना मानो, वहां दुख की लीला तब ना जाओ। और अंदर डाल भी रखा उन्होंने, अब देखो तुम। तो यहाँ यो सवाल आ रहा, जब राज्य को पता था वो ऐसा है दुख, फिर भी हमने खेल मंगवाया उन्होंने, भेजे उन्होंने, सारी क्रिया उन्होंने। लेकिन राज्य जो आत्मा, राज्य अलग तो है नहीं। तो मेरा तो यो सवाल यहाँ से हो है, तो राज्य की इच्छा संसार यो देखने की थी, जो हमें मतलब दो भागों में जो बांट दी उन्होंने अपने आप को हमें यहाँ करके। तो जो मतलब सारी बात मुझे तुम यो समझाओ, मेरा बहुत दिन से है जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ ये बात। चलिए, आपने तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठा दिया, बहुत होशियार हैं, बहुत। हमारी परमधाम की सखी है ना, बहुत होशियार है, प्रश्न में से प्रश्न बना दिया उल्टा। हाँ जी, बताओ मुझे। चलिए कोमल सखी जी। आप बताओ जी। हाँ जी, हाँ जी, जब स्वराज जी को सब कुछ पता है तो फिर क्यों मंगवाते हैं हमारे से, क्यों पूछते हैं? ब्रज में भी पूछा है, रास में भी पूछा, जब वो वचन गए, परमधाम में पूछा है। ये तो जी राज्य की दिल की इच्छा है कि मेरी परमात्माएं मेरे से मांगे और मैं ही मंगवाऊं, उन्हें देने को अच्छा लगता है ना, इस वजह से मंगवाया कि देखो साहिबी क्या है मेरी। मीठी मीठी बातें करना ना धनी को प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। वही तो बात है ना। अब मान लीजिए हम कोमल सखी जी को ले, क्या कोमल सखी जी को पता नहीं इन प्रश्नों का जवाब? पता है ना, फिर क्यों पूछ वो रही है? वो एक से भी पूछ वो सकते पकड़ का खेल बनाते थे जी। वो तो और जी सबको मिटाते पता थे। है, बस तो पूछने का तो रीजन यही सखियां है कि कहती हाँ थी कि तुम्हारे से छुपा रहे। रिलीजन हो रहा। जी, क्योंकि धनी ना उस बात को कहलवाना चाहते हैं, जब अपने मुख से सुनते हैं अमर सखी के मुख से तो उन्हें प्यारी लगती है। उन्हें अच्छा लगा है जी कि मेरी रूह मेरे से बात करे, किसी भी बहाने से बहाना चाहिए ना। बहाना चाहिए, उन्हें पता है। तो इसीलिए तो सब चीज पूछा, क्या उन्हें पता नहीं? पता है। इसी तरह से यहाँ देखो इंद्रावती जी ने क्या कहा था कि मैं धनी से कुछ नहीं मांगू, कुछ नहीं भी ना करूंगा, लेकिन वो सिचुएशन बना दी ना कि वो उदयपुर के साथ पे जो संकट आए तो विरह के परकन उतरवा दिए। कब तक नहीं पुकारोगे? पुकारना पड़ेगा सुंदर। ये कहना कि कितना दुख है राज्य को पता, फिर भी अंदर वाला जो बैठा है ना, वो कहकर उसका मन का बोझ हल्का हो जाता है। किसके सामने रोएगा तुझे? तो कह रहे हैं राज्य में कि संसार के सामने न रोकर अपने धनी के सामने। जी अब की भी यही बात है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही, चाहे कुछ भी परेशानी है, हम राज्य से बात कर रहे हैं, उधर से जवाब तो कुछ नहीं आ रहा, बात तो अकेले ही कर रहे हैं ना, फिर भी मन शांत है। फिर भी मन शांत हाँ जी, हो गया, कि सुन हाँ लिया। जी, हाँ जी, इसका मतलब तो ये भी है, जैसे कि एक देखो उस बात को वो न लियो, मतलब इसका मतलब तो ये भी है जख्म भी दे रहे हैं, मन लगा रहे हैं, वो जख्म नहीं दे, दर्द भी, जख्म नहीं है, दर्द भी। दुख नहीं देते हुए नहीं जख्म। नहीं, मतलब कहने का मतलब जैसे दर्द दर्द होगा ना, मीठा दर्द, वो इश्क का दर्द, मैं वो कहना चाह रही हूँ। नहीं, तो एक बात बताइए, फिर कह रहे महाराज जी कि अगर तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा तो फिर भूख का स्वाद कैसे आएगा? तुम्हें अन्न का स्वाद, भोजन का स्वाद कैसे दूंगा? थोड़ा भूखा तो रख। हम तो छके हाँ छकाए थे, जी,
तो छके छकाए को तो भूखा रखना पड़ेगा, फिर दोबारा से उसका स्वाद आएगा। अब यहाँ बताइए मुझे, तो आनंदी सखी जी आप भी बताइए, मान लीजिए घर में तुम्हारे कोई बात हो गई, ठीक है, हाँ जी, आपको भी पता है, आपको भी पता है, तो क्या आप उनसे बात नहीं कहोगे कि मुझे बताओ कैसे कैसे हो गया, होना चाहिए था ना, जबकि उनको भी पता, उस समय वो भी हाजिर थे वहां पर, फिर भी आप कहोगे ना, क्यों कहोगे? हाँ जी, क्या कहते थे, हाँ कुछ बात हो गई, अनबन हो गया, चलो ना तो पता, मैं क्या बताऊं, रह लोगे आप, हाँ रहोगे क्या आप? हाँ जी, तो दोनों को क्यों होता है कि शेर पर घूम गया, अगर दो सखी गई है फिर भी बात करेंगे, अच्छा वहां पर वचन में क्या, क्या भाई तूने नहीं सुना था, वो कहेगी हमने नहीं सुना, तो तुमने फिर क्यों डिस्कस कर रहे, क्योंकि वो आनंद की वृद्धि होती है इसमें। जैसे तुम्हारी तो बात, यहाँ तो यो बात हुई थी, सारे अंड फिर के यहाँ आ गई, आके बस राज्य को लड़ाना था, ये तो यहाँ बस सारी बात अंड फिर के वहीं आ गई जी, पता तो राज्य को था ही। रुलाएंगे भी, हंसाएंगे भी, सब कुछ करवाएंगे, ये कहोगे ना कि मांगेंगे नहीं तो मंगवाएंगे भी, ऐसी सिचुएशन कर देंगे। कब तक नहीं मांगेगी, अहंकार हो जाएगा, मैं मांगूंगी नहीं, धनी नहीं मांगूंगी, सब कुछ पता, लेकिन धनी कहेंगे कैसे नहीं मांगेगी, मांगना पड़ेगा। नहीं हो नहीं कुछ मांगे, वो राज्य का प्यार तो मांग गई जी, तो आ तो गया, छोटी सी बात है। मांगने की कैटेगरी में तो आगे थे, तो इंद्रावती सखी ने कह दिया ना सिंधी में, इश्क मांगू तो भी गुनाह, हाँ जी, अगर इश्क मांग रही हो तो भी गुनाह करते, क्योंकि तुझे तो पता है कि मुझे क्या चाहिए, फिर भी मांग रही हूँ। हाँ मांगने को उसको तो आ ही गया, मांग तो नहीं आई, सही बात है जी, हाँ मांग तो नहीं आई। देखिए मांगना पड़ा है जी, बात भी तो करनी पड़े है, अगर मांगेंगे तो बात कैसे होगी? नहीं एक बात है, वो कोमल सखी में दिल की बात समझ ले, बिना मांगो भी है ना, ये प्यार भी मतलब में ऐसे दिल जो दिल में ही है ना, दिल अपने आप ही मुकरने लग जा। नहीं हाँ उन्हें पता लग गया क्या कहना चाह रही, वाकई में तो शब्द निकटन भी देते मुंह से, नहीं, उन्हें पता है शब्द बहुत नहीं तेज निकलने है। देते, ये दिल में तो है, दिल में भी है, और जीव की भी है इच्छा बात करने की, अगर दिल में है, दिल की बात समझ रहे तो ये जीव तो फिर कुछ नहीं कह पाने का, ना बात करने का फिर। और आत्मा भी सुंदर सा जी, देखो धनी आशिक है, और आशिक के सामने जब तक उसकी मासूका दो मीठे शब्द ना बोले तो तृप्ति नहीं होती, सबका साव का सार एक वही तो, है ना। अब यहाँ भी देखो जी, कोई बात है चाहे पति लाख समझ रहा है, इतना मुंह से बोल कर ना कहे ना, वो बात का आनंद आता ही नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो आता फिर भाई, बोल के तो यहाँ तो देखो प्रकृति का नियम है कि अगर बच्चा माँ होती है, बच्चे को माँ जब तक भी दूध नहीं पिलाती, जब तक वो रोता नहीं, काम में लगी रहेगी, अरे लेटा रहे लेटा रहे, लेकिन अगर वो रोने लगेगा तो सारे काम छोड़कर तुरंत भागेगी, धनी से तो पुकार ले। वही है ना जी। पर भी तो सखी के कुछ भाव है, सुन लो, बहुत देर से परेशान हो रही। आने आने दे उनका, हाँ जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आप कविता जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं ये कह रही, मैं कहा हमने कब मांगा, उन्हीं के हुक्म के स्वरूप वो नहीं तो मांगा, वो तो दो समय लग गया, लेकिन जो जो जिन्होंने मांगा वो भी तो उन्हीं का ही अंग थे, उन्हीं का ही स्वरूप था, उन्हीं का हुक्म का स्वरूप थे वही। हाँ लेकिन आप ही तो देने वाले, आप ही मांगने वाले, आप ही मंगवाने वाले, भगवान आप ही देखने, आप ही दिखाने वाले, तो हमने कब मांगा, वो तो हम अपने पर दोष ले रहे हैं, लेकिन जो करा है सब राज्य की लीला समझ में। वहां तो हम छके चकाए थे, जब हमने हम पे मंगवा लिया, तब भूख का तो हमें एहसास यहाँ है क्या हुआ ना, कि क्या भूख क्या हो। क्या हो, बिल्कुल सही, उनका हुक्म है, लेकिन उनके हुक्म ने हमें एक अलग स्वरूप से जोड़ दिया, हमें ये लग रहा क्योंकि अद्वैत में होगा तो नहीं हो सकती, द्वैत की भावना ला के दिखा दिया कि तुम जो यो आत्मा का स्वरूप मेरे हुक्म से बना, चल मेरे हुक्म से रहा, लेकिन तुम्हारी सूरत में ये लग रहा कि मैं एकदम धाम में स्वलिंग का एक रूप होते हुए भी अनंत रूपों में होकर लीला करते, चाहे पशु पक्षी के रूप में, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, चाहे हम अनुभवों के रूप में, इसी तरह से खेल के अंदर भी है धनी ही, लेकिन यहाँ जब तक वो धनी से अगर अपना हुक्म से स्वरूप खड़ा किया बनाया है, तो जब तक वो दो मीठी बातें ना करे ना, मजा नहीं है। हाँ जी, इसका तो एक ही भी है, फिर जो आत्मा का जैसे कहते हैं ना, आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है। वो तो है सुंदर शाह जी, वो तो ऊपर की बात है, बहुत है, राज्य ही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ खेल में आकर वो वर्णन करना पड़ेगा, आनंद की लीला के लिए दो बनना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, भाई अगर तुम्हारे अंदर भी वही चेतना है, भाई साहब के अंदर भी वही नारायण की चेतना, अगर तुम्हें स्त्री का रूप और उनको स्त्री का पुरुष का तन ना दिया जाए तो कैसे गृहस्थी चलेगी? नहीं वहां तो एक थे, यहाँ अलग अलग करे ना, पुरुष स्त्री के उसमें। प्रकृति से लाकर वर्णन करना पड़ेगा ना उस चीज को, वो भी आनंद के लिए अलग अलग रूप धरे राज्य महाराज जी ने, उनकी शक्ति है।
है ना। चलिए हाँ जी, ऐसे ऐसे तो फिर ये भी जैसे परमधाम में, अब परमधाम में सारी चीज राज्य है, मतलब एक तो सखिया तो हम हो ही गई, पशु पक्षी भी हो गए, वहां पेड़ पौधे सारी चीज, मतलब पता ही आपको सब कुछ ही, तो जो चेतन स्वरूप है हर चीज, तो मतलब यहाँ तो स्त्री पुरुष का कह दिया, तो महाशिव राज्य जो पेड़ों में भी हर चीज में बता दी, हर चीज में, तो राज्य का स्वरूप कैसे बताया उसमें वो। अब ये थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाएगा, इसको बाद में चितवनी में रोज करा जाते हैं, है ना। आप चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सुंदर शाह जी। क्या हमें खाने पीने के लिए चोरी करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए या नहीं? बस ये नहीं तो जी नहीं। नहीं जी, बस ये तो बता दीजिए, ये तो सबकी तरफ से नहीं है, बिना बिना हाँ बोले, जी ये है ना। हमारा अपना आईना क्या है? अपना आईना क्या है, क्या है हमारा दर्पण है। हम चलिए खेल भाई जी के पास चलते, खेल भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई हमारा आईना तो यही है भाई, अपना परमधाम की डब्बू चलो, यहाँ कुछ नहीं धरा। भाई सत्य की राह देखो, झूठ की राह मत पकड़ो। जहाँ भी संगति अच्छी मिले, परमधाम की बात मिले, वहां बैठना शुरू करो। जो संसार की बात मिले वहां मत बैठो, तो क्योंकि एक वो बात सत्य पड़ की गया राह, वह दस वो को सत्य की राह कौन दिखाएगा, वो सत्य की राह कहाँ से मिलेगी। सतगुरु दिखाओगे, जो हम सतगुरु की शरण में जाएंगे, जो सच्चे सतगुरु हैं। जी, और वह सतगुरु कौन है, सच्चे सतगुरु कौन है। हमारे राम रतन जी महाराज जी है जी सच्चे सतगुरु। तो हाँ, राम रतन जैसे महाराज। आप हो, आप बिल्कुल सत्य की राह दिखा रहे हैं हमें भाई, आपके चरण पकड़ कर जब तो हम यहाँ तक आ रहे। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ये गलत कह रहे हो आप, हम सतगुरु की पदवी नहीं दे सकते, सतगुरु मेरे श्याम जी, नहीं और वो भाई, श्याम जी वो हमें हमारे राज्य, वो हमारे राज्य वाणी के रूप में, क्योंकि चाहे राम रतन महाराज जी को ले लो भाई, तन से तो वे भी नहीं है, लेकिन अंदर हाँ से जी, वाणी से तो है वे। नहीं वाणी का ज्ञान समझा तो आप ही रहे ना। नहीं नहीं नहीं, सुंदर शाह जी, एक मिनट सुनो, देखो वो सतगुरु की पदवी ना बहुत ऊंचाई पे होती है, वास्तव में हम उस लायक नहीं है, ना हम ये शोभा ले सकते, हम तो सुंदर साथ है जो सहूर कर रहे हैं एक साथ, हम सब भूले भटके हैं। लेकिन जिस अवस्था में हमारे सतगुरु परमहंस जी पहुंचे हैं, सतगुरु शब्द सुंदर शाह जी कोई शरीर पर नहीं घटित कर सकते, सतगुरु मेरा श्याम जी, कितनी ऊंची बात है। शाम जी, ये नहीं कहा सतगुरु मेरे देवचंद जी, जरूर नाम लिया तन का, लेकिन उनके अंदर जो बैठी हुई शक्ति वो है सुंदर शाह जी, और हम उस अवस्था तक अभी नहीं पहुंचे। तो इसलिए जहां तक भी वही सुंदर शाह जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि सतगुरु हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे वाणी के रूप में है, चाहे हमारे रामधन महाराज जी वो भी उन्हीं के अंदर हैं, चाहे हमारी इंद्रावती, चाहे हमारी सुंदरबाई, चाहे हमारा राज्य, साक्षात इस वाणी के अंदर मौजूद है।